सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आपने बोल दिया बीच में। ओके फिर से कर दो। थैंक यू, आप थैंक यू बोल दो। घंटी ये फील्ड है, ब्रॉड ही होता है ना? ब्रॉड। गाइस, मैं हूँ महक शर्मा और आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग रेडियो स्टूडियो में कैसे काम करते हैं। और आई एम 100% श्योर कि इस व्लॉग को देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सो लेट्स गो। सो गाइस, सुबह 7 बजे से हमारा प्रसारण शुरू हो जाता है और हम रात के 9 बजे तक आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेके आते हैं। वेल गाइस, जिन्हें अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारी आरजेज हैं, आरजे महक और मोनिका फिलहाल ट्रेनिंग पर है। जहाँ हमारा MSPICM 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आपके लिए रेडियो जॉकी का स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करवाता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए तो आप ज़रूर इस कोर्स में इनरोल हो। हिमाचल प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो जो कि साल 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। MS पवार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सौजन्य से पहला ये कम्युनिटी रेडियो इस्टेब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सोलन से। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है, तो उसके पीछे एक खास रीजन है। मुझे आई फ्लू हो गया था, इसलिए मैंने चश्मा लगाया है। मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन जैसे ही सर ने मुझे बताया कि आज हम ब्लॉगिंग करेंगे तो मैं आ गई एकदम से, क्योंकि 90.4 FM हमेशा ही आपकी सेवा के लिए तत्पर है। गाइस, रेडियो में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर हल्की सी भी इनमें धूल लग जाए तो इनके ख़राब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो में आए, तो हमेशा अपने जूते बाहर रैक पर ही उतारे। रैक हमारे यहाँ पे है, यही आपने उतारने हैं, आके घर से उतार के नहीं आपको आने हैं। दोस्तों, ये हमारा मेन स्टूडियो है और ये है आरजे अनिल। और जो आप स्क्रीन पर मिक्सर्स देख रहे हैं ये ऑडियो मिक्सर्स है, जिसमें हम ऑन एयर करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं। हम जितने भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम न्यूडो 4 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और ऑन एयर के लिए हम रेडियो बॉस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। रेडियो में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होता है, उस पर चर्चा होती है, तभी कोई प्रोग्राम फाइनलाइज्ड होता है। और उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट रहता है वो रहता है रिकॉर्डिंग का। स्वागत है आपका हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ में। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरे ये तो हमारी आरजे महक है। हाँ सर, ये मैं ही हूँ और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। और ये जो आप वाइट ग्राफ देख रहे हैं ये मतलब अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। जब आप किसी दूसरे रेडियो स्टेशन में जाएंगे तो शायद आपको एक ही ड्यूटी मिलेगी, लेकिन आप हमारे स्टूडियो में आते हैं तो आपको बहुत सारे काम यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। लाइक रिकॉर्डिंग आपको खुद करनी है, स्क्रिप्टिंग भी आपको करनी है, एडिटिंग आपको करनी है, मिक्सिंग आपको करनी है। मतलब पूरी तरह से बेस आपका यहीं पे तैयार होगा अगर आप इस फील्ड में आने के इच्छुक हैं तो। सर मैं बोलूँ कुछ? बोलो बिल्कुल। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं एडिटिंग रूम में, जहाँ पर हम ऑडियो एडिटिंग करते हैं। और ये है मोनिका और सिमरन जो एडिटिंग अभी कर रहे हैं न्यूडो 4 सॉफ्टवेयर पर। गाइस, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसके पीछे खास कारण ये है कि मीडिया के थ्रू जब भी कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आती है तो उससे पहले बहुत सारी रिसर्च की आवश्यकता होती है। रिसर्च से मतलब हमारा ये है कि आपको पहले स्क्रिप्टिंग करनी होती है। स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको इन्वॉल्व करने होते हैं। अधूरी जानकारी के आप रेडियो में कोई भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपकी स्क्रिप्टिंग सॉलिड होनी चाहिए। जब आपकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट चेकआउट भी होती है। जैसे अभी आरजे महक इन स्टूडेंट्स की स्क्रिप्ट को चेक कर रही है कि अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो इसमें हम सुधार कर सकेंगे। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ मास मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करवाता है। और ये हमारी मास मीडिया की स्टूडेंट है मिताली, जो यहाँ से इंटर्नशिप कर रही हैं। सभी श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले कम्युनिटी रेडियो। ये हमारे रेडियो का ट्रांसमीटर है जिसके थ्रू हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है। और MS पवार टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यहाँ खुद की लाइब्रेरी है, बहुत सी अच्छी बुक्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। इसके अलावा बहुत ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पेशली जब आप रेडियो को ज्वाइन करेंगे, रेडियो के कोर्स में आप इनरोल होंगे। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी आप यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं।
कम्युनिटी रेडियो के बारे में हमने तो आपको बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन और अधिक जानकारी लेते हैं पवार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर BS पवार सर से। रेडियो समुदाय का रेडियो है, जैसे कि सर्वविदित है कि समुदाय के द्वारा, समुदाय के लिए और समुदाय पर आधारित ये रेडियो होता है, जिसमें पूरी भागीदारी समुदाय की होती है। इसमें जो मालिकाना हक है वो भी समुदाय के पास होता है और समुदाय के लोग आकर रेडियो में अपना जो है प्रोग्राम्स कर सकते हैं और रेडियो में सहयोग कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और जो अपने रोज़मर्रा के जो उनके मुद्दे हैं उनको वो रेडियो के माध्यम से प्रशासन तक और अपने और जो समुदाय में साथी हैं उन तक वो पहुंचा सकते हैं। तो एक बहुत सशक्त माध्यम है ये, जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, एक समुदाय में चेतना पैदा करने के लिए, उनमें उनको शिक्षा देने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और बेज़बान जो लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है वो नहीं पहुंचती है सही स्थानों तक, सही अधिकारियों तक, उनकी आवाज़ को पहुंचाना जो है कम्युनिटी रेडियो का, सामुदायिक रेडियो का काम है। और जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी मान्यताएं हैं समाज की, विभिन्न समाजों की अपने अपने समुदाय में, उसको भी कम्युनिटी रेडियो जो है उजागर करता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का खास ब्लॉग, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं, मिलजुल कर, मज़ा मस्ती धमाल सब कुछ होता है। सो हम तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह की और मस्ती धमाल ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करें।